दोस्तों, आज की कहानी में एक बेटे का दर्द है, एक माँ की बेरहमी है, एक साजिश है जो खून के रिश्ते को शर्मिंदा करती है, और एक ऐसा इंकलाब है जो सब कुछ बदल देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीरियल 2 जूलियट जड्डी के उस धमाकेदार ट्विस्ट की, जहाँ नवाब और हीर मिलकर गुलाब को एक्सपोज करेंगे। और वो एक्सपोज इतना जबरदस्त होगा कि पूरी कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी रुलाएगी भी, जलाएगी भी और अंत में एक गहरी तसल्ली भी देगी। पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। नवाब, एक ऐसा लड़का जो जिंदगी की हर मुश्किल से लड़ना जानता है, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने हर तकलीफ को अपनी ताकत बनाया। क्रिकेट के मैदान में वो अपनी पूरी जान लगा देता है, क्योंकि उसके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने का जरिया है। लेकिन नवाब की जिंदगी में एक ऐसा दर्द है जो उसे अंदर से तोड़ता रहता है, और वो दर्द है उसकी अपनी माँ गुलाब का। गुलाब, जो एक माँ कहलाती है, लेकिन जिसने अपने ही बेटे के साथ दुश्मन जैसा सुलूक किया है, जिसने हर मोड़ पर नवाब को कमजोर करने की कोशिश की, जिसने उसे डिमोटिवेट किया, उसे तोड़ने की कोशिश की और उसकी हर कामयाबी के रास्ते में रुकावटें डाली। यह सोचकर भी दिल कांप जाता है कि एक माँ अपने ही बेटे की दुश्मन कैसे हो सकती है। अब बात करते हैं उस मैच की, जो नवाब की जिंदगी का एक अहम मोड़ बना। मैदान में नवाब के सामने था अर्जुन, एक मजबूत, तजुर्बेकार खिलाड़ी। और इस मैच को बिगाड़ने के लिए गुलाब ने अर्जुन को भड़काने की कोशिश की। उसने चाहा कि अर्जुन अनफेयर खेले, ताकि नवाब का ध्यान भटके, उसका हौसला टूटे। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया। हाँ, मैदान में ऊपर से ऐसा जरूर दिखा कि जैसे कुछ अनफेयर हो रहा है, लेकिन असलियत में अर्जुन ने साफ और सीधा खेल खेला। उसने गुलाब की चाल में आने से इनकार कर दिया। और उधर नवाब के पिता भी मैदान में आए, अपने बेटे को सपोर्ट करने के लिए। यह देखकर नवाब के चेहरे पर एक मुस्कान आई, एक ऐसी मुस्कान जो अंदर से ताकत देती है। नवाब ने शानदार खेल दिखाया। हर बॉल पर उसकी नजर पैनी थी। उसने कई अच्छे शॉट मारे, लेकिन आखिरी मौके पर, जब जीत बस एक कदम दूर थी, नवाब से चौका लग गया और वो मैच 2 रन से हार गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ बहुत खास हुआ। अर्जुन ने नवाब को हारते हुए देखा, लेकिन उसने ये भी देखा कि नवाब ने पूरे मैच में अपना दिमाग नहीं खोया। हर मुश्किल में शांत रहा, हर दबाव में मजबूत रहा। उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी हिम्मत, उसका जज्बा, ये सब देखकर अर्जुन प्रभावित हो गया। और यही वजह बनी एक बड़े फैसले की। अर्जुन ने तय किया कि नवाब 12वां खिलाड़ी नहीं, बल्कि 11वां खिलाड़ी होगा। यानी नवाब अब मुख्य टीम में शामिल हो गया था। अगली टीम के खिलाफ वो मैदान में उतरेगा। यह नवाब के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। भले ही मैच हार गया था, लेकिन दोस्तों, किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था कि नवाब चैन से कुछ पल भी जी सके, क्योंकि इसी खुशी के वक्त एक तूफान आने वाला था। करण, जो नवाब के खिलाफ खेलता आया था, जिसने हमेशा नवाब को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, उस करण पर किसी ने बहुत बुरी तरह हमला किया। उसे बेरहमी से मारा गया और करण हॉस्पिटल पहुंच गया। और यह बेहद संगीन इल्जाम लगाया गया नवाब पर। कहा गया कि नवाब ही करण से चिढ़ता था, नवाब ही उससे दुश्मनी निकाल रहा था। तो जाहिर है, नवाब ने ही यह किया होगा। हीर को जब ये खबर मिली तो वो शॉक हो गई। अर्जुन ने हीर को बताया, करण हॉस्पिटल में है, और जो उसे वहां पहुंचाने की वजह बना, वो नवाब है। हीर का दिल एक पल के लिए डूब गया। लेकिन दोस्तों, हीर ने नवाब पर भरोसा नहीं खोया, क्योंकि हीर जानती थी कि नवाब ऐसा इंसान नहीं है। वो जानती थी कि जिस नवाब ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना ईमान नहीं खोया, वो किसी को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जब नवाब ने खुद हीर को बताया कि उसने कुछ नहीं किया, तो हीर का भरोसा और पक्का हो गया। नवाब ने कहा, हीर, मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मुझे आगे जाना था। मैं ऐसी बेवकूफ़ी क्यों करता? और मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ
कि किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दूं। ये सुनकर हीर के दिल में एक बात और साफ हो गई, अगर नवाब ने नहीं किया तो किसने किया? और जवाब बहुत दर्दनाक था। हीर को यकीन हो गया, यह घटिया हरकत किसी और की नहीं बल्कि गुलाब की थी। एक माँ जो अपने ही बेटे को खसाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस हद तक गिर सकती है। और अब नवाब को भी ये सच जानना था। नवाब अकेला बैठा था। कमरे में सन्नाटा था। बाहर की दुनिया शोर मचा रही थी। लोग बातें कर रहे थे, इल्जाम लगा रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे। लेकिन नवाब के अंदर जो तूफान था, वो बाहर के किसी भी शोर से बड़ा था। वो सोच रहा था, करण मेरा दुश्मन था, ये सच है, लेकिन मैंने उसे कभी इस तरह नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी नहीं था। उसका सिलेक्शन हो चुका था। उसका सपना पूरा होने की राह पर था। ऐसे में वो अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगाता? लेकिन दुनिया को ये तर्क नहीं सुनना था। दुनिया को तो बस एक कसूरवार चाहिए था, और नवाब का नाम सबसे आसान था। तभी हीर वहां आई। वो चुपचाप नवाब के पास बैठ गई। कुछ देर कोई कुछ नहीं बोला। बस एक गहरी खामोशी थी, जिसमें बहुत कुछ कहा जा रहा था। फिर हीर ने धीरे से कहा, नवाब, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। नवाब ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी तकलीफ थी, जो शब्दों में बयान नहीं होती। वो बोला, हीर, लोग मानेंगे नहीं। इल्जाम लग चुका है, और जब इल्जाम लगता है तो सफाई देना बेकार होता है, जब तक सच सामने न आए। हीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो सच सामने लाते हैं। दोस्तों, हीर के दिल में पहले से एक शक था, और अब वो शक यकीन बन चुका था। उसे यकीन था कि ये सब गुलाब का काम है, लेकिन यकीन होना काफी नहीं था। सबूत चाहिए था। एक ऐसा सबूत जो सबके सामने गुलाब का असली चेहरा उजागर कर दे। हीर ने सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि जिस जगह करण पर हमला हुआ था, वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। वहां कोई आसानी से नहीं जाता। तो जो भी वहां था, वो जानबूझकर गया था। और अगर गुलाब वहां थी, तो उसका कोई ना कोई निशान जरूर छूटा होगा। हीर ने नवाब से कहा, हमें उस जगह जाना होगा जहां करण पर हमला हुआ था। नवाब एक पल के लिए रुका, फिर उठ खड़ा हुआ। चलो। दोनों उस जगह पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। जमीन पर अभी भी उस रात के निशान थे। हीर की नजरें हर कोने पर घूम रही थीं, कुछ ढूंढ रही थीं। और तभी हीर की नजर एक चीज पर पड़ी। जमीन पर पड़ा एक नेकलेस। हीर ने झुककर उसे उठाया। उसने ध्यान से देखा, और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। यह नेकलेस गुलाब का था। हीर ने नवाब को दिखाया। नवाब ने उसे देखा, और उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दर्द था, हैरानी थी, और एक बेहद गहरी तकलीफ थी। क्योंकि यह नेकलेस साफ साबित कर रहा था कि जब करण की पिटाई हो रही थी, गुलाब वहां मौजूद थी।